ऋषि को उन लोगों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सच हम जानते हैं वो सच उन्हें नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो हमारे ऋषि को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऋषि को उनसे, उनके घर से और स्पेशली तीर्थ मित्तल से बहुत बहुत दूर रखूंगी। मैं तो 100% दूर नहीं रहूंगा ऋषि से। आपको जो करना है ना सुमानी, आप कर लीजिए। गणेश जी सबका भला करना, पर शुरू मुझसे करना। मैं अपने बच्चे के सामने एकदम बेस्ट बिहेवियर पे रहती हूँ। तुम्हारा बच्चा? मतलब ये हमारा बच्चा? हमारा नहीं, मेरा। सुमन इंदौरी का सिर्फ और सिर्फ मेरा। आपको जो कहना है ना आप कह सकती हैं, लेकिन पता नहीं मुझे लगता है कि ऋषि जो है वो मेरा ही खून है। ऋषि का सच तो मैं पता करके रहूंगा। तीर्थ मित्तल को पिछले इलेक्शन में इस इलाके में सबसे ज्यादा वोट्स मिले। इस बार नहीं पाएंगे, इस बार आपका दबदबा है। देखा नहीं आपने क्या धमाकेदार एंट्री हुई आपकी? आपके नाम के चर्चे हैं, सोशल मीडिया पे आपका नाम वायरल है। ये देखिए। सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद। वैसे राजदीप जी, सोशल मीडिया पे तो तीर्थ मित्तल की भी काफी रीच है, लेकिन क्या है ना, अक्सर ये घर के कंफर्ट से कमेंट करने वाले लोग ऐसे धूप में लाइनों में खड़े नहीं रहते वोट देने के लिए। हमें सोशल मीडिया पे नहीं, हमें सड़कों पर इलेक्शन जीतना है, और उसके लिए सड़कों के लोगों के दिल में अपने काम से जगह बनानी पड़ेगी। हर जगह सिर्फ हमारी पार्टी और हमारे नेताओं का नाम होना चाहिए। सुमन जी, तीर्थ मित्तल के मैक्सिमम वोटर्स हैं यंग वोटर्स, खासकर की लड़कियां। नहीं, आपका भी वोट तो तीर्थ मित्तल को जाता है यास्मीन जी। नहीं, कोई बात नहीं यास्मीन, मैं समझती हूँ तीर्थ मित्तल में है वो बात, क्योंकि अपनी हरकतों से, अपने शब्दों से किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। इतना कि समझदार से समझदार इंसान भी उसके सामने अपनी समझ खो देता है। अलाउ नहीं है क्या? अंदर जाना। मैं अंदर क्यों जाऊंगा? आप यहाँ गेट के पास अंदर जाने के लिए आए ना? लेकिन अंदर ऐसा है क्या जो मैं अंदर जाऊंगा? पता नहीं। एग्जैक्टली मेरे दोस्त, तो अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मैं अंदर जाऊंगा क्यों? क्यों ना तुम एक काम करो, तुम एक बार अंदर जाओ और देख के अंदर ऐसा है क्या। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जाओ। अरे नहीं साहब, मैं ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर देख के आता हूँ, तुम यहाँ पे ड्यूटी करो। अरे भैया, हेलो, मैं आ गया ऋषि से मिलने। आप रोक पाई? नहीं ना? कहा था ना मैंने कि आप सुमन इंदौरी हो तो मैं भी तीर्थ सुमन इंदौरी हूँ। आप लाओ छुपा लो, लेकिन आपका राज तो मैं पता करके रहूंगा जल्द। जैसे टीवी का रिमोट घर की औरत के हाथ में रहता है, वैसे ही आजकल वोट और इलेक्शन का रिमोट देश के युवा के हाथ में है। एक बार देश की युवा आपकी तरफ हो गई, मतलब जीत आपकी। यास्मीन जी, क्या है ना, तीर्थ मित्तल सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, वोटर्स के बीच में नहीं। इसीलिए वो सिर्फ देश के युवा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। सही कहा आपने, बहुत से लोग उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। दीदी बस कर, नेताजी ऐसे नहीं है, वो मेरे बड़े भाई की तरह है। लोग उसे अपना बड़ा भाई मानते हैं और वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी चढ़ाई की सीढ़ी बना के छोड़ देता है। तुम्हें कैसे सच बताऊं मैं सुमन? जहाँ बाकी पॉलिटिशियंस जाति और धर्म की पॉलिटिक्स खेलते हैं, वहीं ये तीर्थ मित्तल इमोशंस की पॉलिटिक्स खेलता है। चाहे जितना घटिया इंसान हो ये, लेकिन दिमाग तो है इसमें, और इसकी अक्ल को अक्ल से ही काटना पड़ेगा। हमें तीर्थ मित्तल को उसी की गेम में हराना पड़ेगा। लेकिन कैसे? सारे सवाल अब भी पूछ लेंगी तो नाश्ता कब करेंगी? सुमन जी, नाश्ते का वक्त नहीं है,
मेरी माँ कहती है घर पे आए हुए मेहमान को खाली पेट नहीं भेजते। लेकिन हम मेहमान नहीं हैं, हम तो पार्टी वर्कर्स हैं। घर आए हुए लोग मेहमान ही होते हैं। पार्टी वर्कर्स आप तब होंगे जब हम पार्टी ऑफिस में मीटिंग करेंगे। एक बार पार्टी ऑफिस शुरू हो जाए फिर आप वहाँ दिखाइएगा अपना प्रोफेशनलिज्म। अभी मैं आप सबके लिए कुछ लाती हूँ। सुमन, तुम बदलने का जितना दिखावा करना है तुम कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बदली नहीं हो अभी तक। जी जी बाबा जी, मैं ना 4 बार तीर्थ का नाम लेकर फिर ठंडे पानी से नहाकर फिर अपने पूरे शरीर पे ना कीचड़ मल दूंगी, फिर उसके बाद पक्का तीर्थ मेरा हो जाएगा ना। जी 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 बाबा जी, ओके, प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसी बेवकूफियां करोगी तो बस तुम्हें कीचड़ ही मिलेगा। तीर्थ भैया का है? मुझे नहीं पता है दी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो तीर्थ ना हर वक्त उस बच्चे के बारे में सोच रहा है, हर वक्त उस कचरा आंटी के बारे में सोच रहा है। मुझे लगता है कि ऋषि जो है वो मेरा ही खून है। ऋषि का सच तुम्हें पता करके रहूंगा। ये तीर्थ भैया है कहाँ? अरे सुमन जी, एक प्लेट यहाँ पे भी। क्या है ना, बीते 5 सालों से तुम्हारे हाथों का कुछ भी नहीं खाया। बस यूं समझ लो कि सब कुछ फीका फीका सा लगता है। बस एक बार आपके हाथों का खाना दोबारा मिल जाए। अच्छा राजदीप जी, आप कुश्ती के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, पर क्यों? तीर्थ मित्तल को उसी की गेम में हराने के लिए हमें एक अच्छा कुश्तीबाज चाहिए। मतलब ये यास्मीन जी कि देवी अहिल्या कॉलेज में पिछले 4 साल से तीर्थ मित्तल एक कुश्ती का इवेंट कर रहे हैं और हर साल उन्हीं का कंटेंडर जीतता है अनअपोज्ड। बसंत पंचमी के दिन करता है वो। लेकिन इस बार ओपोजिशन भी हमारी होगी और जीत भी। इसलिए यास्मीन जी, राजदीप जी और आप सब, हमें इस शहर का सबसे बेस्ट कुश्तीबाज चाहिए, क्योंकि इस बार तीर्थ मित्तल को धोबी पछाड़ हार मिलेगी। ढूंढो, जितना ढूंढना है ढूंढो, लेकिन जीत तो सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि तीर्थ सुमन इंदौरी को सिर्फ सुमन इंदौरी ही हरा सकती है और किसी में दम नहीं। फोकस तीर्थ, फोकस। तो यहाँ सुमन इंदौरी के लिए नहीं बल्कि ऋषि को ढूंढने आया है। ऋषि से मिलो और जाओ। सराफा एरिया का हेड का फोन आ रहा है। हेलो, नेटवर्क नहीं है, आप लोग खाइए, मैं आ रही हूँ। हेलो,
कहाँ है तू छोटा पैकेट? और सुमन मुझे तुझसे दूर क्यों रख रही है? अपने खून को जानने का हक तो सबको है ना। God damn it. अब करेक्ट लग रही हो। टोटली करेक्ट। इडियट। सुमन के साथ आशिकी बाद में निभानी थी ना। मैंने सुमन के फोटोज लेने को कहा था या फिर उस आदमी के जिसके साथ वो काम करती है। अरे मेरी मैडम जी, अरे कैसी आशिकी? ये आशिकी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मेरी सुमी ने मुझे जेल भेजा था। अब तो बस बदला है, चाहे जैसे भी लेना हो। तुम्हारी दुहाई सुनने के लिए कॉल किया मैंने। कौन है वो आदमी? अरे मैडम जी, यही तो पता नहीं चला, बट हाँ इतना जरूर पता चला है कि बंदा बहुत सॉलिड है। जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है उसे, इसीलिए तो उसकी फोटो निकालते निकालते मेरे पसीने निकल गए। और हाँ, एक और बात पता चली है, ये सुमन इंदौरी पिछले 5 सालों से सुमन भोपाली थी। फिर ये आदमी जो भी है, ये है सुमन का PPP, पैसा, पावर, पोजीशन। ये अकड़, ये उड़ान, सब कुछ इस आदमी की दी हुई है। क्या पता जिस खून को मेरे परिवार वाले अपना कह रहे हैं, वो इस आदमी का खून हो। इस बच्चे की असलियत तो मैं जान के रहूंगी, क्योंकि ये बच्चा मेरे PPP के लिए अच्छा नहीं है। अरे अब आपसे क्या झूठ बोलना, मैं आपको सच में टू मच याद कर रहा हूँ। आ जाओ। ओ बाप रे, इतना भारी सामान है भूमिका। क्या हुआ माली? क्या हुआ? आपको पता है, मेरे पड़ोस में ना एक एंग्री आंटी रहती है जो हमेशा एंग्री रहती है। लवली। और तुम्हें पता है, मुझे बिना एंग्री आंटियों को एंग्री करने का ना बहुत मजा आता है। हम ना एक काम करेंगे, जब मैं वापस आऊंगा ना, उसके बाद हम दोनों मिलकर ना उस एंग्री आंटी को और एंग्री करेंगे। ओके? मैं, आप और बडी। हाँ, और तुम्हें पता है ना, बडी को हमेशा तुमने अपने पास रखना है। आपको और सुमी को मुझसे ज्यादा तो बडी की फिक्र रहती है। मैं जा रही हूँ, आप लोग काम जारी रखिए। हम लोग मेहनत करें और ये आराम। मैं ऋषि से मिलने जा रही हूँ, आराम करने नहीं। सॉरी मैडम, आप बेटी के बीच से ऐसे चली जाएंगी तो कैसे चलेगा? आप कैसे जीत पाएंगी? मैं जीतूंगी और ऐसे ही जीतूंगी। क्या है ना, एक औरत को पता होता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या होता है। मल्टीटास्किंग करना आता है, सीख गई। और इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों को पीछे छोड़ के करियर आगे बढ़ाना है। बच्चों का ध्यान रखते हुए करियर को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तीर्थ मित्तल एक पॉलिटिशियन है सिर्फ, लेकिन मैं अपने घर में हर रिश्ते के साथ साथ घर की मुखिया भी हूँ, कमाने वाली भी हूँ, संभालने वाली भी हूँ और एक पॉलिटिशियन भी हूँ। और रही बात मीटिंग के बीच में बच्चे संभालने की, तो राजदीप जी कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। क्या पता आपको पता चल जाए कि आप में एक औरत जितनी ताकत है। सुमी, बचा ले हमें, जल्दी आ।
था ना? जैसे भी आप डरने वाले हो। तुम्हें आ गई है, बाबा है। इतना लेट? तुमने मुझे कॉल लगाया था, इसलिए मुझे बात करनी पड़ी। तूने ही तो कहा था बड़ों की बात को काटते रही। चलो काम करो। आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई। बच्चे ने प्रॉमिस तोड़ा, वेरी बैड। मैंने कब प्रॉमिस किया था? जब मैं 2 साल का था। और तुम्हें याद है? नहीं, पर मेरी सुमी ने कुछ तो प्रॉमिस किया होगा ना। अच्छा बताओ, कौन सी कहानी सुननी है? मेरी सुमी और उसके ऋषि की कहानी, मेरी फेवरेट। एक दिन एक राक्षस आ गया उनकी जिंदगी में और उस राक्षस ने सुमी से उसकी ऋषि को छीन लिया। वो माचिस की तीली भले ही देविका भाभी ने फेंकी हो, लेकिन उसमें जो आग थी वो मैंने लगाई थी। और उस राक्षस ने सिर्फ सुमी का ऋषि ने उसे छीना, उसका सब कुछ छीन लिया था। इतना कि उसे शहर छोड़ के जाना पड़ा। सुमी हारती नहीं, हराती है। छेड़ती नहीं, कोई और उसे छेड़ा तो छोड़ती नहीं। उसने प्रॉमिस किया था वो वापस आएगी उस राक्षस से ना भाई का बदला लेने। और इस बार वो अकेली नहीं, उसके साथ एक सुपर हीरो भी है। तो सुमी, हमारी कहानी इसके आगे क्यों नहीं बढ़ती? तू राक्षस से क्यों नहीं लड़ती? क्योंकि ऋषि, हर लड़ाई का ना एक सही समय होता है। समय से पहले हार मिलती है और समय के बाद सिर्फ दर्द मिलता है। तो सही समय पे लड़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल लेना, तुम सो जाओ अभी, ठीक है? उतारो चश्मे। लड्डू अंकल, ये बात कैसे करते हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लेट गो आओ। आपके मम्मा पापा ने आपको नहीं सिखाया जब आप किसी के घर में आते हो तो दरवाजे से आते हो? सुनो सुनी। मम्मा पापा से याद आया, आपकी मम्मा को तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पापा कौन है? मैं आपको क्यों बताऊं? अरे आपके मम्मा पापा ने सिखाया नहीं आपको? जब कोई बड़ा इंसान आपसे कोई सवाल करता है तो उसका जवाब देते हैं अच्छे से। मेरे पापा क्यूट है। क्यूट तो नाम तो ना होता है। पता नहीं, जिसे आप क्यूट हो उसे मेरे पापा भी है, क्योंकि मैं क्यूट हूँ। हम सब क्यूटी पाइस है। आपका पापा का एग्जैक्ट नाम है क्या? पर मुझे आपको नहीं बताना। अरे क्यों? मुझे क्यों नहीं बताना? क्योंकि आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है। मेरे माउथ से गंदी स्मेल आ रही है? छोटे पैकेट, मैं 4 टाइम्स ब्रश करता हूँ, 2 टाइम्स फ्लॉस करता हूँ। पर वो आप गंदा वाला लिक्विड पीते हो ना, उसकी स्मेल आ रही है। वो नहीं पीना चाहिए। मेरी मम्मा कहती है गंदा लिक्विड अच्छा नहीं होता। ऋषि,